हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन बुधवार है यानी वेडनेसडे और अभी सुबह का 7 बज रहा है। ऐसे तो मेरी मॉर्निंग सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हो गई थी, लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद बेड टी और फ्रेश होने के बाद जो है अब आ गई हूँ मैं अपने हॉल में मॉर्निंग में योगा करने के लिए। हाँ जी, और अगर दिन की शुरुआत जो है सुबह की कुछ एक्सरसाइज और ये कुछ आसनों के साथ की जाए तो पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, बहुत ही शरीर में फुर्ती बनी रहती है। तो लास्ट वीडियो आपने देखा ही है कि मेरे मॉर्निंग रूटीन में मेरा योगा और ये जो कुछ आसन एक्सरसाइज वगैरह होती है ये शामिल रहती है। सुबह उठने पर जो है सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से ही करती हूँ, लेकिन अभी जब से हम लोग अपने होम टाउन कानपुर गए थे तब से जो है ये एक्सरसाइज वगैरह कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, क्योंकि इधर सबके घर आना जाना और घर में इतने काम काज थे, उसमें कुछ दिनों मैंने बीच में एक्सरसाइज और ये योगा वगैरह से गैप ले लिया था। तो फिलहाल अभी वापस जब से पुणे लौटे हैं तो फिर से अपने वापस रूटीन में आ चुके हैं। तो आज से फिर से जो है मैंने मॉर्निंग योगा स्टार्ट कर दिया है। और लास्ट टाइम जब से मैंने योगा शुरू किया था ना, तो योगा करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मतलब कि फैट भी काफ़ी कम हुआ था, बिल्कुल मैं फिट हो गई थी। और यही बात मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि हम लोगों की हाउसवाइफ की क्या आदत होती है। हम सुबह उठते ही बस घर की साफ़ सफाई, घर के काम काज और नाश्ते पानी में जुट जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक जिम्मेदारी और बनती है अपने लिए कि हम अपना जो है सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, अपना कुछ एक रूटीन जो है पूरा पक्का करें और उसको रेगुलर हम फॉलो करें, क्योंकि अपने आप को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को फिट रखेंगे तभी हम घर के सभी लोगों की देखभाल कर पाएंगे और उनको हम जो है फिट रख पाएंगे। तो प्रॉपर जो है एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मैं जो है लेती हूँ ग्रीन टी। तो बस एक्सरसाइज खत्म हो गई थी और यहाँ पे आ गई मैं अपने किचन में, और अपने किचन में जो है मैंने बनने के लिए रख दी है ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी एक बार मॉर्निंग में लेती हूँ और एक बार इवनिंग में। ग्रीन टी भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। पहले तो मैं चाय बहुत पीती थी, लेकिन अभी जो है मैंने चाय काफ़ी कम कर दी है। बस दिन में 2 बार ही सुबह शाम चाय लेती हूँ और बीच में 1-2 बार ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रीन टी वगैरह बना के आ गई अपने हॉल में। और हॉल में भी कुछ कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैंने वो कपड़े फोल्ड करके अंदर अलमारी में सेट किए, फोल्डिंग अलमारी में। उसके बाद फिर जो है सुकून से बैठ के यहाँ पे ग्रीन टी ले रही हूँ। जब तक कोई काम पड़ा रहता है ना, तब जो है वो चीज़ जो है खाने पीने में उसके मज़े, उसको सुकून से उसका जो है इंजॉयमेंट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले कपड़े उठा के फोल्ड करके अलमारी में सेट कर आई, उसके बाद आके सुकून से बढ़िया जो है हॉल में बैठ के ग्रीन टी पी रही हूँ और ग्रीन टी पीते पीते अपना मोबाइल भी चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बढ़िया ग्रीन टी पीने के बाद फिर जो है अब हमारे यहाँ हाउसवाइफ के काम शुरू हो जाते हैं मॉर्निंग रूटीन वाले। बस अब मॉर्निंग रूटीन क्या, यहाँ पे वही सबसे पहले तो मैं करती हूँ अपने घर के सारे सामान की किचन की डस्टिंग। किचन तो वैसे भी मैं रात में साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन चौहान, सॉरी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई थी। तो चौहान साहब का ऑफिस रहता है रात में, तो चौहान साहब जगते हैं तो अपने लिए चाय नाश्ता कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मॉर्निंग में उठ के मुझे फिर से किचन एक बार क्लीन करना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में उठ के अपना चाय वगैरह लेने के बाद फिर से एक बार किचन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, कपड़े से पोंछ देती हूँ, हर चीज़ प्रॉपर साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है किचन की क्लीनिंग की, और जो रात के धुले हुए बर्तन रखे रहते हैं उन्हें मैं मॉर्निंग में ही जो है सेट करती हूँ, बर्तन स्टैंड में लगाती हूँ। तो क्या है, मॉर्निंग में लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि बर्तनों से पानी अच्छे से सूख जाता है और फिर जो है बर्तनों को मैं कपड़ों से पोंछ के स्टैंड पे लगा देती हूँ। और फिर ये फ्रिज सामने रखा हुआ है हमारा, तो फ्रिज को रेगुलर पोंछना पड़ता है ऊपर, क्योंकि मैं दिन में जो है इससे कितना भी सामान हटा दूँ, लेकिन दिन ख़त्म होते होते पूरे घर का जो सामान है वो सारा फ्रिज के ऊपर आ जाता है। तो ये काम जो है रोज़ करना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ पे पूरे घर की मैंने डस्टिंग करी, और डस्टिंग करने के बाद अब झाड़ू उठा ली है मैंने। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मेरी आदत है, मैं अपनी बालकनी रेगुलर साफ़ करती हूँ। और मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे अपनी बालकनी से बड़ा प्यार है। बालकनी मेरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए कि मैं सुकून से खड़ी हो सकूँ, सुकून से बैठ सकूँ। तो फिलहाल बालकनी में मैं रेगुलर ही थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि क्या है कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो पॉटी कर देते हैं। तो बालकनी जो है मैं रेगुलर धुलती हूँ। हालांकि चौहान साहब कहते हैं कि रेगुलर क्यों धुलती हो, 2-3 दिन में एक बार धुल लिया करो, हफ्ते में एक बार धुल लिया करो, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ता। ज़रा सा भी गंदी होती है ना तो मुझे उलझन मचने लगती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं झाड़ू लगाने से पहले बालकनी की धुलाई कर देती हूँ अच्छे से। और उसी वक्त जो बालकनी में मैंने पौधे लगा रखे हैं, छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, उन गमलों में भी पानी मैं उसी वक्त दे देती हूँ।
तो बस यहाँ पे बालकनी साफ़ की। और सुबह का तो रूटीन क्या बता, जैसे मैंने बहुत लोगों का देखा है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करते हैं। लेकिन मेरा बचपन से ही मतलब हमारे घर का ऐसा ही रूटीन था कि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले चाय बनती थी, घर का झाड़ू पोछा होता था, सब लोग नहाते थे, उसके बाद ही नाश्ता खाना बनता है। तो मेरी भी वैसी ही आदत पड़ी है, मैं नहाने के बाद ही नाश्ता या खाना बनाती हूँ। सबसे पहले सुबह उठने के बाद चाय के बाद घर की जो है अर्ली मॉर्निंग वाली जो हाउस क्लीनिंग होती है वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे हॉल में ये जो है बीन बैग रखे हुए थे, इनको साफ़ किया, और इसके बाद जो है यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई। और झाड़ू और पोछा, झाड़ू तो रेगुलर लगानी ही पड़ती है। वैसे झाड़ू मैं दिन में 2 बार लगा लेती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम की, जब चाय बनाती हूँ तो चाय बनने के लिए रख देती हूँ, और उसी टाइम पे एक बार फिर से झाड़ू मार देती हूँ। सुबह शाम झाड़ू लगाने की मेरी आदत पड़ी हुई है। और झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने बर्तन कुछ रखे हुए थे, सबसे पहले बर्तन धुल के हटाए, किचन में ऊपर जो है शेल्फ वगैरह साफ़ की, और उसके बाद अब नीचे जो है पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा मैं कभी कभी वाइपर में कपड़ा फंसा के पोछा फंसा के लगाती हूँ, और कभी कभी इस तरीके से बैठ के हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो जब मुझे जल्दी होती है ना, जल्दीबाजी में होती हूँ मैं, तभी वाइपर में फंसा के पोछा लगाती हूँ। अदरवाइज मैं हाथ से बैठ के इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। इसके भी 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो एक अपनी घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, घुटनों में पेन नहीं होता है, प्लस जो है हम लोग का जो पेट का जो फैट बढ़ता है ना, जो चर्बियाँ पड़ती हैं, मोटी मोटी परतें, वो कम हो जाती हैं। तो फिलहाल ये दोनों फ़ायदा जो है, मैं इन दोनों चीज़ों का प्रॉफिट लेती हूँ। तो मैं पोछा ज़्यादातर बैठ के ही लगाती हूँ। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद फिर जो है मैं यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, 11 साढ़े 11 बज चुका था। नहा के आई मैं सीधा मंदिर में, और मंदिर में आके फिर जो है अपने लड्डू गोपाल की सबसे पहले मैं पूजा आरती करती हूँ, उनका भोग लगाती हूँ। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मैं 4-5 दिनों पहले ही तुलसी मैया को घर लेके आई हूँ। तो अब जो है, जब से तुलसी मैया को मैं घर ले आई हूँ, तब से नहाने के बाद और मंदिर में पूजा करने के बाद मैं तुलसी मैया को भी जो है जल चढ़ाती हूँ, और उनका भी जो है दिया बाती करती हूँ, आरती करती हूँ। तो यहाँ पे जो है 11:30-12 बज चुका था, और चौहान साहब भी सोकर उठ के आ गए थे, और मैंने चौहान साहब के लिए चाय बना दी थी, और मैं नाश्ते में चाय के साथ बिस्किट ले रही हूँ। तो दोस्तों बस यही था एक इंडियन हाउसवाइफ का अर्ली मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग का रूटीन, जो कि हमारा आपका सभी का रूटीन मॉर्निंग का यही रहता है। तो मैंने आपके साथ अपना जो मॉर्निंग का क्लीनिंग का रूटीन है, क्लीनिंग का प्लस एक्सरसाइज का जो रूटीन है, और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लोग भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।